और वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज मैंने मेरे कुछ वीडियोस में जैसे कि मेरा नॉर्मल मेकअप मैंने दिखाया था, तो फ्यू ऑफ यू हैड आस्क्ड मी कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप मेकअप वीडियो बनाऊँ विद डूज एंड डोंट्स. So I thought before making a video on how to do step by step makeup, I thought कि मुझे आपको दिखाना चाहिए कि which all products you should select. क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था, मतलब आई एम स्टिल लर्निंग, बट जब आपको पता नहीं होता है गाइज, व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट मेकअप, हम रैंडमली प्रोडक्ट्स पिक कर लेते हैं और उसी एंड दे प्रोडक्ट्स डू नॉट टर्न आउट टू बी गुड वंस. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग राइट प्रोडक्ट्स चूज करें. तो आई विल शो यू ऑल कि ऐसे जो प्रोडक्ट्स है जो कि यू शुड हैव इन योर वैनिटी, मतलब जब भी आपको मेकअप करना है तो मैं दिखाऊंगी आपको कौन से सारे प्रोडक्ट्स है जो आपके पास होने चाहिए सो दैट आपका मेकअप अच्छा दिखे. तो सबसे पहली बात तो जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारा मेकअप हो टू लुक गुड. देयर आर फ्यू प्रोडक्ट्स विच आर मैंडेटरी. वो अगर आपके पास है तो विद वेरी फ्यू प्रोडक्ट्स भी आप बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हो. उसमें से जो अच्छे प्रोडक्ट्स है विच आई कैन रिकमेंड टू यू ऑल ब्लाइंडली, वो मैं आपको दिखाऊंगी. एंड आई ऑल्सो शो यू इन माई अपकमिंग वीडियोज. मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ नवरात्रि के मेकअप का, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि वो सारे प्रोडक्ट्स को यूज कैसे करना है. विल क्विकली स्टार्ट फर्स्ट. Whenever you will do मेकअप करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आप आपका स्किन केयर अच्छे से करो. सो स्किन केयर ऑब्वियसली स्टार्ट, यू शुड वॉश योर फेस प्रॉपरली बिफोर डूइंग योर मेकअप. उसके बाद यू शुड यूज अ गुड टोनर फॉर योर स्किन. तो मैं अभी फिलहाल ये प्लम का टोनर यूज कर रही हूँ, नियासिनामाइड वाला, बिकॉज मेरे को थोड़े एक्ने इश्यूज होने लगे हैं, आई डोंट नो फॉर सम रीजन, सो आई एम यूजिंग दिस वन. अगर आपके पास कोई अच्छा टोनर नहीं है तो जो रोज वाटर होता है आप वो भी अपने फेस पे स्प्रे कर सकते हो. या टोनर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू स्टार्ट योर मेकअप. आफ्टर टोनर, अगर आपके स्किन के अकॉर्डिंग, अगर आपके स्किन केयर में आप कोई सीरम यूज कर रहे हो तो यू कैन यूज दैट. अगर आप सीरम नहीं यूज करते हो तो यू कैन स्किप दैट प्रोडक्ट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करो. सो मॉइस्चराइजर अगेन डिपेंडिंग ऑन योर स्किन. आपकी स्किन ऑयली है तो आपको वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना है. अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर जो क्रीम वाले होते हैं वो यूज करने हैं. तो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, बट यू शुड नेवर स्किप मॉइस्चराइजर बिफोर डूइंग मेकअप. ये बहुत ही जरूरी है. मैं फिलहाल ये सेटाफिल का मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ बिफोर माय मेकअप. ये मेरा थर्ड या आई गेस ये मेरा सेकंड या थर्ड ट्यूब है. ये भी मतलब ऑलमोस्ट हाफ मैंने यूज कर लिया है. ये बहुत अच्छा है, फ्रेग्रेंस फ्री है, और सेटाफिल तो इट्स अ वेरी गुड ब्रांड, यू ऑल नो. तो मैं फिलहाल ये यूज करती हूँ एज अ मॉइस्चराइजर व्हेनेवर आई डू माई मेकअप. तो मॉइस्चराइजर के बाद द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सनस्क्रीन. गाइज मैंने मेरी सनस्क्रीन नहीं ली टू शो यू ऑल. या अभी ये तो मेरी खत्म हो चुकी है. ये मैंने O3 प्रोफेशनल की सनस्क्रीन मैं यूज करती थी. अभी क्योंकि मेरे स्किन में एक्ने इश्यूज है तो आई एम यूजिंग अनदर सनस्क्रीन दैट हैज बीन गिवन बाय डॉक्टर बत्रा. सो विच एवर सनस्क्रीन यू आर यूजिंग, आप वो सनस्क्रीन जरूर लगाना बिफोर मेकअप. सनस्क्रीन ऐसे बोलते हैं घर पे भी अगर आप हो तो आपको यूज करना चाहिए, तो आपकी स्किन में टैनिंग नहीं होती है और ऑब्वियसली इट प्रोटेक्ट्स योर स्किन. तो टू स्टार्ट विद योर मेकअप, आपका मेकअप का फर्स्ट स्टेप शुड ऑलवेज बी अ प्राइमर. तो अगर आप बिगिनर हो तो प्लीज इन्वेस्ट मनी इन अ गुड प्राइमर. करंटली आई एम यूजिंग दिस माई ग्लैम का प्राइमर. इन केस आपको थोड़ा अच्छा प्राइमर भी लेना है तो लैक्मे का एक प्राइमर आता है ब्लैक कलर की ट्यूब में. आई डू नॉट हैव इट नाउ टू शो यू ऑल, बट आप वो खरीद सकते हो. वो बहुत ही अच्छा प्राइमर है. करंटली आई एम यूजिंग दिस माई ग्लैम वाला प्राइमर. ये भी बहुत अच्छा प्राइमर है. यू कैन जस्ट चेक दिस वन. किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपको लिंक चाहिए गाइस तो आप मुझे कमेंट करना, उसके बाद मैं लिंक डालूंगी, बिकॉज दैट्स अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड आई डोंट नो वेदर ऑल ऑफ यू नीड इट और नो. सो या प्राइमर के बाद नेक्स्ट स्टेप इज प्रेपरिंग योर स्किन प्रॉपरली बिफोर अप्लाइंग फाउंडेशन. आई डोंट नो फॉर सम रीजन मेरे बहुत ही ज्यादा एक्ने हो रहे थे और एक्ने के बहुत सारे स्पॉट्स भी हो गए, और क्योंकि अभी मेरी नींद भी प्रॉपर नहीं होती तो मुझे बहुत सारे डार्क सर्कल्स भी है. तो गाइस कंसीलर अलोन कैन नॉट हाइड दीज
पिगमेंटेशन ऑन योर स्किन। तो उसके लिए आपको एक अच्छा कलर करेक्टर लेना है। तो मेरे पास ये जो 2 कलर करेक्टर है विच आई कैन रिकमेंड, एक है एलेगल प्रो का कलर करेक्टर और एक है ये नायका का ऑरेंज कलर करेक्टर। आई हैव यूज दीज 2, ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया इसलिए मैंने ये मंगाया था, एंड बोथ ऑफ दीज आर गुड प्रोडक्ट्स। जब आपके स्किन पे कोई भी ब्लैक कलर के स्पॉट्स है, जैसे मेरे कुछ ब्लैक है कुछ रेड है, ब्लैक कलर के स्पॉट या फिर डार्क कलर का आपको अगर डार्क सर्कल है तो यू शुड फर्स्ट यूज कलर करेक्टर ऑन योर स्किन। यू आर गोइंग टू अप्लाई कंसीलर ऑन इट। अभी कंसीलर हम लोग कैसे चूज करेंगे? ऑरेंज कलर करेक्टर तो यू कैन जस्ट सिंपली सर्च फॉर ऑरेंज कलर करेक्टर एंड यू कैन बाय इट। कंसीलर का शेड अब आप कैसे चूज करोगे? मैं तो ये सजेस्ट करूंगी, अगर आप फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हो गाइज, गो टू एनी शॉप और मॉल एंड देन बाय। वंस यू नो योर शेड देन यू कैन स्टार्ट बाइंग इट ऑनलाइन। तो कंसीलर आपके पास मैं तो बोलूँगी 2 शेड होने चाहिए, एक टू कलर योर पिगमेंटेशन और सेकंड टू ब्राइटन योर स्किन, ब्राइटन योर फीचर्स। तो सबसे पहले तो ये जो फर्स्ट हम लोग कंसीलर यूज करेंगे, जो आपकी स्किन टोन है उससे 1 या 2 या 3 शेड डार्कर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी स्किन कलर का भी लोगे, क्योंकि ये जो स्किन है आपकी ये इससे डार्क है, अगर डार्क के ऊपर अगर आप लाइट कंसीलर लगाओगे ना तो वो ग्रे दिखेगा। सो कभी भी आप कंसीलर सिलेक्ट कर रहे हो तो आपके स्किन से 2 या 3 टोन डार्कर कंसीलर सिलेक्ट करना, तो वो आपका ये जो एरिया है वो अच्छे से कंसील करेगा। सो या दैट्स द कंसीलर। सेकेंड हम लोग और एक ब्राइट कंसीलर में इसलिए रखने के लिए बोल रही हूँ, फाउंडेशन के बाद आपको अंडर आई एरिया या फिर ये जो नोज एरिया है ये सब अगर आपको ब्राइटन अप करना है तो यू शुड ऑलवेज हैव अ ब्राइटर कंसीलर जो आपकी स्किन टोन से 2 या 3 शेड ब्राइट होना चाहिए। नाउ आई हैड टोल्ड यू ऑल कि आई मिक्स दीज 2 फाउंडेशंस एंड देन आई अप्लाई ऑन माई स्किन, क्योंकि मुझे मेरी स्किन का फाउंडेशन अभी तक आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट। सो आई हैव दिस कपल ऑफ फाउंडेशन, एक मेरे पास स्टिक फाउंडेशन है, एक मेरे पास मूस फाउंडेशन है। आई विल जस्ट शो यू ऑल कि हम लोग फाउंडेशन का शेड कैसे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप शॉप में जाते हो तो मतलब मेरे साथ ये हुआ, आई एम श्योर आपके साथ भी होता रहेगा, वो जो शॉपकीपर्स होते हैं ना वो आपको यहाँ पे स्वॉच करा के दिखाते हैं फाउंडेशन, विच इज एब्सोल्यूट रॉन्ग मेथड और टेक्निक टू चेक योर फाउंडेशन शेड। हमको क्योंकि यहाँ का स्किन टोन और अपने स्किन का टोन जो है वो हमेशा सेम होगा ऐसे जरूरी नहीं है। तो कभी भी अगर आप फाउंडेशन चेक कर रहे हो, ऑलवेज चेक फाउंडेशन एट योर नेक एरिया। मतलब आप ये जो आपके चिक है, चिक बोन से लेके नेक पे आप ऐसे लाइन बनाना एंड दैट्स हाउ यू विल चेक योर फाउंडेशन शेड। हाथ पे कभी भी नहीं करना, नॉट नेसेसरी आपका यहाँ वाला शेड आपके स्किन पे अच्छे से जाएगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक फाउंडेशन शेड मत चेक करना, आप कभी भी 2-3 फाउंडेशन यहाँ पे स्वॉच करके देखना, जो आपके स्किन से आपको लग रहा है एकदम क्लोज मैच हो रहा है वो वाला लगा के कम से कम 5-10 मिनट के लिए छोड़ देना, और उसके बाद देखना कौन सा स्किन टोन कौन सा फाउंडेशन सेम रह रहा है, क्योंकि बहुत सारे फाउंडेशन है आपके स्किन टोन या फिर स्किन टाइप के हिसाब से ऑक्सीडाइज होते हैं। तो मोस्टली आपने देखा रहेगा वहां पे जाते हो, व्हेन यू चेक इट फाउंडेशन सही होता है बट व्हेन यू एक्चुअली यूज इट तो वो ग्रे हो जाता है या फिर बराबर नहीं होता है। द रीजन इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडाइजेशन। तो कभी भी आप फाउंडेशन अगर लगा के चेक कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ देना चाहिए, कम से कम 5-10 मिनट के लिए, टू चेक कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है क्या, कलर चेंज कर रहा है क्या। अगर नहीं कर रहा है तो दैट इज योर फाउंडेशन शेड। आई वुड सजेस्ट अगर आप लाइट वेयर के लिए यूज कर रहे हो या डे टू डे यूज के लिए, गो फॉर एनी स्टिक फाउंडेशन, या फिर ये मैं लैक्मे एब्सोल्यूट का मूस यूज करती हूँ। ये बहुत ईजी हो जाता है, इसको आप बस लगा के, मूस को तो आप हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हो और स्टिक भी आप बस लाइंस बना लो और ब्रश से ब्लेंड कर लो, ईजी हो जाता है। अगर आप नॉर्मल कोई प्रॉपर अच्छा मेकअप कर रहे हो पार्टी के लिए या फिर कोई भी अच्छा फेस्टिवल्स के टाइम पे, तो यू शुड हैव अ लॉन्ग वेयरिंग एंड फुल कवरेज फाउंडेशन, जैसे कि ये मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन है। इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है। अगेन ये जब आप परचेस करोगे इसके बहुत सारे कॉपीज और डुप्लीकेट्स भी आते हैं। मेक श्योर दैट यू बाय इट फ्रॉम अ गुड स्टोर और फ्रॉम अ ट्रस्टेड वेबसाइट, अगर आपको आपका शेड पता हो तो। सो या यू कैन गो फॉर दिस फाउंडेशन, इट इज वेरी गुड एंड गिव्स अ वेरी गुड कवरेज। तो नाउ फाउंडेशन के बाद में इट इज इम्पॉर्टेंट टू सेट योर फाउंडेशन, फाउंडेशन कंसीलिंग के बाद में। तो सेटिंग के लिए हम लोग कोई भी सेटिंग पाउडर यूज कर सकते हो। मेरे पास ये शुगर का ट्रांसलूसेंट पाउडर है, इसके अलावा मेरे पास एक पहले माइग्लैम का था जो मैंने यूज कर लिया, एंड आई ऑल्सो हैव कपल ऑफ कॉम्पैक्ट्स विद मी। कॉम्पैक्ट्स इज गुड फॉर टचअप, बट टू सेट योर मेकअप ऑलवेज यूज अ ट्रांसलूसेंट पाउडर, बनाना पाउडर या फिर सेटिंग पाउडर, व्हाटएवर यू मे वांट टू कॉल इट एज।
मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइज, व्हेन आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज आई यूज्ड टू यूज दिस प्रोडक्ट लैक्मे का रोज पाउडर। दैट टाइम इट यूज्ड टू कम इन 130 रुपीज, अभी इसका प्राइस हो गया 199 रुपीज। ये जो प्रोडक्ट है लैक्मे का रोज पाउडर, नथिंग गिव्स मी गुड कवरेज एंड फिनिशिंग लाइक दिस वन यूज। ये थोड़ा टिंटेड पाउडर होता है, जैसे कि ये व्हाइट है, इट विल जस्ट सेट योर बेस, बट ये थोड़ा सा टिंटेड यानी कि ऐसे थोड़ा विटिश कलर का होता है अपने स्किन कलर का, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये कवरेज भी देता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है गाइज, यू कैन ब्लाइंडली गो फॉर इट। इसमें से 2 शेड आते हैं, एक तो है वार्म पिंक और एक आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक न्यूड पिंक और समथिंग उसका ये है। 01 जो है उसमें 01 इज फॉर दिस स्किन जो थोड़ी सी फेयर है, और वार्म पिंक जो थोड़ी सी डस्की स्किन है जैसे कि मेरी है, उनके लिए ये 02 वार्म पिंक इज अ वेरी गुड शेड। तो अगर आप इफ यू आर लुकिंग फॉर सम सेटिंग पाउडर या फिर डे टू डे वेयर के लिए कॉम्पैक्ट भी अगर आप देख रहे हो तो यू ब्लाइंडली गो फॉर दिस वन, ये बहुत ही अमेजिंग है। तो आई मेकअप के लिए आई टेल यू व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स यू शुड हैव। ऑब्वियसली यू नीड टू हैव वन ब्राउ पेंसिल। ब्राउ पेंसिल से अच्छा इन केस इफ यू कैन अफोर्ड, गो फॉर द ब्राउ पैलेट, ठीक है। ये वाला जो ये मैंने बहुत ही आई गेस इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, परफेक्ट ब्रो का ये मैंने ये मंगाया था। ऑब्वियसली आई डिडंट नो दिस ब्रांड, मैंने बस रैंडमली नायका से मंगा लिया था, बट दिस टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड। इसका प्राइस रेंज भी अच्छा है, 200 या 250 का ये मुझे मिला था। और इसमें 2 शेड है, एक तो है ब्लैक एंड एक तो है ब्राउन। तो आई जनरली मिक्स बोथ ऑफ दिस एंड शेप माई ब्राउज। तो अगर मैं ये कैसे यूज करना है, कैसे लगाऊंगी, मैं आपके अगले वीडियो में दिखाऊंगी, बट एज ऑफ नाउ आई वुड हाईली रिकमेंड दिस। उसके बाद यू नीड टू हैव अ गुड लाइनर। लाइनर के लिए एज पर योर बजट यू कैन गो फॉर एनी लाइनर। मेरे पास फिलहाल ये 2 है। ये लैक्मे का वेरी बजट फ्रेंडली लाइनर, बट ये वाटर प्रूफ ज़्यादा नहीं है, पानी से ये हट जाता है, बट ये डे टू डे के लिए मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। ये मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ, मेरे कॉलेज टाइम से, एंड आई स्टिल यूज इट। इसका शायद 100 और 120 रुपीज़ प्राइस है, सो यू कैन गो फॉर इट। ऑब्वियसली यू शुड हैव अ गुड काजल। काजल में सबका फेवरेट कोलोसॉल या मेबलिन का जो काजल है वो आप ले सकते हो। फिलहाल मैं ये नायका का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो वेरी गुड काजल, यू कैन गो फॉर इट। उसके बाद यू शुड हैव आई शैडो पैलेट। अगर आप नॉर्मली आपको मेकअप करना पसंद है तो आई शैडो पैलेट के लिए आई वुड सजेस्ट गो फॉर द पैलेट। एज अ बिगिनर आई वुड से यू गो फॉर ऐसा पैलेट जिसमें बहुत ज़्यादा कलर्स हो। आई हैड वन पैलेट मोर्फी का जो कि मुझे ऑफर में 800 या 850 का मिला था, जिसमें मैक्सिमम शेड्स थे। वो मेरे मुंबई वाले घर में मेरे सिस्टर्स के पास है, बट फिलहाल आई हैव ये जो मेरा माई ग्लैम का मेरे पास में है, फिर ये मेबलिन का जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। आई हैव दिस कपल ऑफ पैलेट्स, बट यू डोंट हैव टू हैव दीज मेनी पैलेट्स गाइज। आप सिर्फ ऐसा एक पैलेट लेना जिसमें लाइट शेड्स भी हो, डार्क शेड्स भी हो, और ब्राउन के सारे शेड्स अवेलेबल हो। विद दीज कलर्स you can create as many looks as you want. You should have one mascara. Mascara is a must. Mascara is very important. It is a game changer in your eye makeup. मतलब I feel without this your eye makeup is never complete. So you should have mascara. ये मैंने Maybelline का Hyper Curl का ये मेरा mascara है, Maybelline का जो येलो वाला बॉटल आता है, that is also good. I have used it. You can go for it. If you are beginner guys, और अगर आपको लग रहा होगा कि कुछ प्रोडक्ट्स थोड़े से महंगे हैं, you go for it, but that is your one time investment. अगर आप 100-200 वाली चीज लोगे, आप कुछ दिन यूज करोगे, you will not like it, you will buy some other product, then you will buy some other product. ऐसे करके आप 200-200 वाली 3 भी चीजें यूज करोगे, 600 रुपये और वैसे ही स्पेंडिंग. So instead of that, go for good products at one go. तो फेस के लिए you should have 3 products. One is your contour का palette, and then blush on, and then highlighter. तो मेरे पास ये शुगर का पैलेट है गाइस। पहले मैं ये वाला और एक यूज़ करती थी जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, बट आई हैव दिस वन करेंटली। ये बहुत ही अफोर्डेबल है, आई गेस 799 का समथिंग ये पैलेट है, बट इसमें तीनों चीज़ें आपकी आ जाती है। इफ़ यू आर अ बिगनर और आपको नहीं पता है तो फिर इंस्टेड ऑफ दिस वन यू कैन गो फॉर एनी ब्रांड विच हैज़ दीज टू आर मैंडेटरी, ब्लश ऑन एंड हाईलाइटर। तो यू शुड हैव वन पैलेट जिसमें ये तीनों चीज़ें हो। ये सबसे अफोर्डेबल पैलेट है, यू कैन गो फॉर इट।
दैट्स ऑल अबाउट द फेस. नाउ कमिंग बैक टू लिप्स, आई डोंट थिंक लिप्स के प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है आपको, बिकॉज इवन इफ नो बडी यूजेस मच मेकअप, लिपस्टिक इज समथिंग दैट एवरी वन यूजेस. सो यू कैन बाय एनी लिपस्टिक एज पर योर प्रेफरेंस. You can just go for any lipstick brand that you like. And most important thing you should have is lip liner. Lip liner में जो brown shade होता है and red shade होता है, ये दोनों आपके पास होने चाहिए. Liner में you don't need to go for a very good brand or something. So का कोई भी brand which you like, you can go for that. The last most important thing is दिस इज द मेकअप फिक्सर. करंटली आई एम यूजिंग दिस लैक्मे एब्सोल्यूट का मेकअप फिक्सर, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है. इसका प्राइस है 550 रुपीज़. मुझे ये कुछ तो 500 या 450-500 में मुझे मिला था. इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप मेकअप फिक्सर यूज़ करो, इससे आपका मेकअप सेट हो जाता है. इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेकअप ब्रशेस. तो मेकअप ब्रशेस आई विल टेल यू हाउ टू चूज. सबसे पहले तो यू शुड हैव इज अ ब्यूटी ब्लेंडर. मेरा ये खराब हुआ, आई नीड टू बाय अनदर वन. ब्यूटी ब्लेंडर इज गुड टू ब्लेंड योर लिक्विड प्रोडक्ट्स, जैसे कि फाउंडेशन हो गया, कंसीलर हो गया एंड ऑल दोस. ब्यूटी ब्लेंडर अगर आप डैप करके यूज करते हो तो जो एक्सेस प्रोडक्ट लगता है, मतलब मैंने बहुत सारा फाउंडेशन यहाँ पे लगा दिया एंड इनकेस इफ आई एम ब्लेंडिंग इट विद ब्यूटी ब्लेंडर, तो जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो भी ये सोक कर लेता है, जिसकी वजह से आपका मेकअप फ्लॉलेस दिखता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ ब्यूटी ब्लेंडर. उसके बाद यू शुड द मेकअप ब्रश दैट यू शुड हैव इज अ फाउंडेशन ब्रश. अभी फाउंडेशन ब्रश जब आप चूज करोगे ना, इट कैन नॉट बी अ वेरी फ्लफी या बहुत लाइट ब्रश नहीं हो सकता फाउंडेशन का, क्योंकि इससे फाउंडेशन ब्लेंड ही नहीं होगा. दिस इज गुड फॉर पाउडर, जहाँ पे आप लाइटली आप यूज कर सकते हो. फाउंडेशन ब्रश जो है ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली इट हैज टू बी लिटिल हार्ड नहीं बोल सकती, बट जिससे आप अगर प्रेशर भी दो तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए. तो क्योंकि फाउंडेशन के लिए यू नीड लिटिल प्रेशर टू ब्लेंड इट प्रॉपर्ली, तो दैट इज हाउ यू विल चूज योर फाउंडेशन ब्रश. बट इन केस इफ यू हैव ब्यूटी ब्लेंडर, ये नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा. ब्रश यू शुड हैव इज अ पाउडर ब्रश. ये जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्पॉन्ज से भी पाउडर लगा रहे हो, स्पेशली लूज पाउडर, तो टू रिमूव एक्सेस पाउडर, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. या फिर टू ब्लेंड इट ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद में you must have one brush at least for your blush on and another brush for your contour in case if you use it. तो ये दो ब्रशेस जरूरी है. अगर आप दोनों के लिए सेम ब्रश यूज करोगे, ऑब्वियसली दोनों के कलर अलग होते हैं, तो दैट मे नॉट लुक दैट ग्रेट. तो दीज टू ब्रशेस आर इम्पॉर्टेंट. उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है हाइलाइटर ब्रश. बहुत सारे लोग हाइलाइटर फैन ब्रश से लगाते हैं. आई थिंक इवन आई हैड वन, मेरे पास भी एक था. बट क्योंकि वी आर नॉट दैट प्रो इन मेकअप, इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि हाइलाइटर का ये फ्लफी ऐसे ब्रश आता है, ये वाला आप यूज़ करो, जिससे हाइलाइटर लगाना बहुत प्रिसाइजली ईजी हो जाता है. फ्लफ आईज के लिए आई वुड से यू मस्ट हैव ऐसा वाला एक फ्लफी ब्रश टू ब्लेंड योर आई शैडो. ये ज़रूरी है. और उसके अलावा एनी टू ब्रशेस लाइक दिस. एक है ये पॉइंटेड ब्रश और एक है ये नॉर्मल ब्रश. ये जो नॉर्मल ब्रश है, दिस इज गुड टू डिपॉजिट योर प्रोडक्ट ऑन योर मेकअप. ये वाला बहुत ज़रूरी है टू ब्लेंड योर मेकअप. अगर आप ये ब्रश से अगर आप ब्लेंडिंग करोगे ना, तो लाइन दिखाई देगी. अगर आप ऐसे ब्लेंड कर रहे हो तो ये लाइन दिखाई देगी, बट वही अगर आप ये फ्लफी ब्रश से यूज करोगे तो ये प्रॉपर ब्लेंड होगा, लाइन नहीं दिखाई देगी. एंड दीज एंगुलर ब्रशेस आर गुड अगर आपको, जैसे कि ये वाटर लाइन में अगर आपको लगाना है आई शैडो टू गिव दैट स्मोकी इफेक्ट, या फिर आपका जो आई लाइनर को अगर आपको स्मोक आउट करना है, तो उसके लिए एंगुलर ब्रशेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आपको आई शैडो में अगर आपको आपके पास ये 3 ब्रशेस भी है, तो दोज आर इनफ. दैट्स हाउ यू विल चूज योर मेकअप ब्रशेस. एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज. आप मुझे बताना ये वीडियो कैसे लगा. फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड. आई होप यू फाइंड इट लिटिल हेल्पफुल. अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना. अगर आपको लिंक्स चाहिए तो कमेंट करना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी. Guys, I was just talking and my phone got switched off और मेरे को समझ में ही नहीं आया. So I was saying that share this video with the girls who go to college and who like makeup. तो it will be helpful for them to understand. या फिर also share with the people, लड़कियाँ girls who are just beginner and they want to know how to choose the right products for them.
and thank you so much for watching this vlog. Like करना, comment करना, and please share and subscribe to my channel if you haven't. Thank you.